जय हिंद साथियों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अगले हमारे मेवाड़ के राजा के बारे में। जो हमारा क्लासेस चल रही है मेवाड़ के राजाओं के बारे में, वंशजों के बारे में, गुहिल वंश चल रहा है हमारा। तो सारा इंफॉर्मेशन आप लास्ट तक देखते रहना। आज का राजा भी हम पिछले जिस तरह राजाओं के बारे में बात करते आ रहे हैं उसी तरह मेवाड़ को आगे बढ़ा रहे हैं और सारा जो मेवाड़ का इतिहास है वो आपको पूरा आपके दिमाग में फिट कर रहे हैं। तो आज का भी हमारा वही राजा होने वाला है और एक नए राजा के बारे में बात करेंगे। कल हमने बात की अल्लट, जो आलू रावल उसका उपनाम था, उसके बारे में बात की। अगर वो राजा अभी तक आपने नहीं देखा है, उसकी क्लासेस नहीं देखी है, तो अभी जाइए, हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, उसको देखिए। उसके बाद आज का ये वीडियो देखना, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम चल रहे हैं, यानी लगातार स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले ये राजा, फिर वो, इसी तरह पूरा मेवाड़ का इतिहास हम कवर करने वाले हैं। आज का हमारा जो राजा होगा उसके बारे में जितना भी डिटेल्स है वो खुलकर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो आज का जो मेवाड़ का इतिहास है और राजा है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा राजा होने वाला है जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह अपने जीवन में इसने क्या क्या किया, किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया, अपनी देशभक्ति, मातृभूमि के लिए बलिदान दिया, उस पर हम चर्चा करेंगे और सारा इंफॉर्मेशन जानने का प्रयास करेंगे। तो रेगुलर एंड तक देखना क्लासेज को। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा जैत्र सिंह होने वाला है उसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैत्र सिंह, हमारा मेवाड़ का इतिहास होने वाला है जैत्र सिंह के बारे में। जैसे यहाँ पर हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो जैत्र सिंह है ये 1200 यानी इसका टाइम पीरियड बताया हुआ है कि 1213 से 1253 ईस्वी में इसने मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर अधिकार किया, शासन किया। उसके बारे में यहाँ पर इसका टाइम पीरियड भी दिया गया है। टाइम पीरियड दोस्तों इसलिए आ गया है क्योंकि अब मुगल शासक आ गए भारत में और मुगल शासकों ने अपना इतिहास पूरे टाइम पीरियड के साथ बनवाया है। तो उसी प्रकार जैत्र सिंह का टाइम पीरियड है 1213 से 1215 ईस्वी तक इसने शासन किया है। और सबसे पहले इसने युद्ध लड़ा, वो था भूतला का युद्ध। जो अभी भूतला एक स्थान का नाम है, ये वर्तमान में उदयपुर में है दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? वर्तमान में उदयपुर में। तो भूतला का युद्ध लड़ा गया है, ये लड़ा गया दोस्तों 1227 ईस्वी में। जो 1227 इसमें देख सकते हो आप, दोनों टाइम पीरियडों के बीच में है ये दोस्तों। और 1227 ईस्वी में भूतला का युद्ध हुआ। किन किन के बीच में हुआ? एक तो था जैत्र सिंह और एक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो दिल्ली का शासन ये राजा था, उसके बारे में जो नया आया था, मुगल शासक था, और ये इस पर अटैक कर लेता है भूतला के युद्ध। यहाँ पर भूतला का युद्ध होता है, भूतला के स्थान पर आ जाता है। ये क्या है दोस्तों? ये से सीधा नहीं आता, उल्टा होकर आता है और भूतला स्थान पर उदयपुर रुक जाता है। तब जैत्र सिंह को पता चलता है कि हमारे पास जो मुस्लिम शासक आया हुआ है इल्तुतमिश, वो हमसे लड़ने आया है। तो वो सेना लेके नागदा इसकी राजधानी थी, जो हमने पहले बात की भाई अल्लट ने नागदा को दूसरी राजधानी बनाई। यहाँ से फिर लेके चला गया भूतला में। जब ये भूतला में गया, यहाँ पर इसने युद्ध किया जैत्र सिंह ने। इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। फिर मुगल शासकों को बहुत अच्छी तरह से, मुगल सैनिकों को हराया इसने। इसमें जीत हुई जैत्र सिंह की। जो ये इल्तुतमिश शासक था, अब इनकी जो सेना थी वो वापस उधर से जा नहीं रही थी, क्योंकि बहुत बुरी तरह से इसको हरा रहा था। तो जिसका जिस तरफ मुंह था उधर ही वो भगने लग गए और चपले जूते जो खुल रहे थे और सब अपने बाल बिखेर के बुरी तरह से इसको चमड़ी उधेड़ के जैत्र सिंह ने इनको भगाया और ये सीधा भागते गए और ये चले गए। इनके बीच नागदा होकर जा रहे थे। तो नागदा में जो इनके सामने आई थी इल्तुतमिश के सामने नागदा, तो इसने जाते जाते भी नागदा को तहस-नहस कर दिया इल्तुतमिश के शासकों या सैनिकों ने। इस पर बहुत अच्छी तरह से लूटपाट की। महिलाएं थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, उनको सबको बुरी तरह मारा पीटा और ये नागदा को लूट के चले गए। तब ये चले गए तो फिर जैत्र सिंह आया यहाँ पर। जब जैत्र सिंह नागदा आकर देखा तो ये क्या हुआ, हमने भूतला का युद्ध तो जीत लिया लेकिन नागदा तो तहस नहस हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। उसी तरह आहट भी इसी संपर्क में आता है, तो वो भी आहट भी चला गया। और उसी तरह नागदा पर इसने पूरी तरह लूटा इल्तुतमिश ने। फिर चित्तौड़ पर था परामरो का शासक। तो परामरो का शासक था, तो फिर जैत्र सिंह ने इनसे लड़ाई की और फिर चित्तौड़ पर शासक किया। फिर चित्तौड़ को तीसरी राजधानी बनाई दोस्तों। चित्तौड़ को तीसरी राजधानी किसने बनाई, ये प्रश्न आता है। तो इस चित्तौड़ को राजधानी बनाई जैत्र सिंह ने। जैत्र सिंह द्वारा चित्तौड़ की तीसरी राजधानी थी। पहली राजधानी थी नागदा, जो कि दोस्तों बप्पा रावल ने बनाई थी। और दूसरी राजधानी थी जो थी आहट, जो अल्लट ने बनाई थी। और उसके बाद नवीन राजधानी बनाई चित्तौड़ को, वो किसने बनाई? जैत्र सिंह ने। उसके बाद दोस्तों एक इसकी भूतला की खबर हमें किस में देखने को मिलती है, इसकी जानकारी तो जय सिंह सूरी एक ब्राह्मणी है दोस्तों, पुजारी है। इसकी पुस्तक है एक
हमीर मद मर्दन, इसमें भूताला का युद्ध हुआ, युद्ध की जानकारी मिलती है। अब ये पुस्तक क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमीर, हमीर का मतलब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसलिए क्योंकि ये मुगल शासक हमारे वो खुद को अमीर बोलते थे, तो इनसे नाम नहीं आया हुआ और ये हमीर बोल गए। तो हमीर का मतलब है इल्तुतमिश, और मद, मद यानी घमंड, और मर्दन यानी तोड़ना। तो इस पुस्तक के नाम में ही आपको दिख रहा होगा कि भी इल्तुतमिश का घमंड तोड़ना यानी उसको हराना। और ये इल्तुतमिश किस लिए लिखी गई, यानी ये पुस्तक जय सिंह सूरी की किस लिए लिखी गई है। और जय सिंह सूरी का मतलब होता है जैन, आप जैन राइटर कह दो या फिर जैन स्कॉलर। जैन का सूरी का मतलब ही होता है जैन, जो सूरी जिसके पीछे लगता है वो जैन सूरी, यानी ये होता है सूरी वही जैन होते हैं। इसमें एक अपवाद है मेवाड़ के इतिहास में, शेरशाह सूरी वो जैन नहीं था, उसके अलावा सारे सूरी जैन हैं। और ये जय सिंह सूरी कहाँ का था, ये था बड़ौच, जो अभी स्थान गुजरात में है, इसको भरूच भी कह देते हैं। और ये यहाँ का एक मंदिर का पुजारी था। वहीं एक स्थान था ढोल का, ये भी गुजरात का स्थान है। यहाँ का राजा था धीरधवल, धीरधवल यहाँ का राजा था, और 2 मंत्री थे, वास्तुपाल और तेजपाल। ये इसका जय सिंह कार्य करता था, इन दोनों से संपर्क रखता था। तो ये दोनों मंत्री इसके पास गए और इसने कहा कि आप मेरे राजा पर पुस्तक लिखो। तो ये पुस्तक लिख रहा होगा, तभी पता नहीं इसमें बात आ गई होगी, या फिर जब ये युद्ध चल रहा है तभी लिखा होगा, ऐसी कुछ बात नहीं। हमारे को बस इतना याद रखना है कि जो ये जय सिंह सूरी है, इसकी पुस्तक है हमीर मद मर्दन। इसमें बताया गया है कि भूताला का युद्ध हुआ। अब हम आगे चलते हैं और इसके शासनकाल की बात करते हैं। जो इसका शासनकाल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैत्र सिंह का, अब ऐसे प्रश्न भी आ सकता है कि मेवाड़ का मध्यकालीन, मेवाड़ का स्वर्ण काल किसके शासनकाल में हुआ, तो ये जैत्र सिंह के शासनकाल में हुआ। और ऐसा कहने वाला इतिहासकार कौन था, ये भी प्रश्न आ सकता है। भाई मेवाड़ का मध्यकालीन स्वर्ण काल कहने वाला कौन था, तो ये था डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये इतिहासकार है दोस्तों। इसी प्रकार इतिहासकार GH ओझा, हमने पहले भी इसके बारे में बताया कि भी बहुत सारे पहले भी आ चुका है, पहले वीडियो में भी आ चुका है। ये GH ओझा यानी यहाँ पर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इसने कहा कि जो दिल्ली के गुलाम वंश है, जो आके शासक करने वाले गुलाम वंश, उन्होंने भी मेवाड़ के जो वंश चल रहे हैं इसके बारे में उन्होंने बहुत ही अधिक इसकी प्रशंसा की भी। ये प्रतापी राजा है, बलशाली राजा है। और ये मेवाड़ के जो बाहर के जो वंश आए और जो गुलाम वंश थे, उन्होंने भी इनकी तारीफ की। ये कौन कहता है, इतिहासकार GH ओझा यानी गौरी शंकर ओझा, ये बात बताता है। उसी तरह ये जैत्र सिंह का जो टाइम पीरियड है, इतिहास से ये समाप्त होता है। और यहाँ पर जो आपने देख लिया आज का वीडियो, ये जो आपको पूरी स्लाइड दिख रही है साफ सुथरी, वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, तो आप वहां से अपने नोट्स उतार लेना और अच्छी तरह से इसको 2-3 बार वीडियो देख के अच्छी तरह से समझ लेना। तो इसी तरह मेवाड़ का नया नया इतिहास आता रहेगा, नए नए राजाओं के बारे में बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।